कुरान पढ़ा दो। नबी जब कुरान मक्का, देखो उस जमाने में कुरान ऐसा नहीं था जैसे आज है। ये सुन लीजिए, मैं आज आपको बड़ी सब बातें बड़ी ओरिजिनल काम की बता रहा हूँ। ये जो तुम्हारे घरों में कुरान रखा ना, ये 7 मंजिल, ये छापा, एक सफ़े में 13 लाइनें, किसी में 15, किसी में 14, ये वाला कुरान नहीं था। अल्फाज यही थे मगर नुस्खा ये नहीं था। कहीं हिरन की खाल पे लिख दिया, कहीं हड्डी पे, कहीं पत्थर पे, इस तरीके से कुरान जगह जगह लिख दिया गया था। ऐसे छपा हुआ एक जगह कहीं हदिया नहीं मिलता था। जैसे आज तुम जाओ बाजार और कुरान का हदिया करा लो, ऐसा कुरान नहीं मिलता था। बस नबी पे वही आती उस वक्त, और नबी क्या करते, अपने सहाबा को सुना देते, सहाबा याद कर लेते। ये सहाबा क्या कर लेते मेरे भाइयों, अब वो शोर मचाते, तालियां बजाते कि कुरान लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन कुरान को तो पहुंचना था। मक्का में तेजी से कुरान फैलने लगा, हर जगह कुरान का चर्चा, हर जगह कुरान की तिलावत। अबू जहल टेंशन में पड़ गया, जितना कुरान को रोक रहा हूँ ये तो इतना ही बढ़ रहा है, ये कैसे रुकेगा। किसी ने कहा अबू जहल कुरान का कमाल ये है, जो कुरान को सुन लेता है वो कुरान की मान लेता है। कुरान ऐसा है जो कुरान को एक बार सुन ले, कुरान को सुनने में उसे बड़ा मजा आता है। अबू जहल ने उससे तो कुछ ना कहा, मगर दिल में इरादा किया जब ये बात है तो आज कुरान सुन के हम भी देखेंगे। जब ये बात है तो आज हम भी देखेंगे। रात हुई ना, रात जब सब सो गए तो अबू जहल अपने घर से निकला नबी के घर की तरफ। अबू जहल ने सुन रखा था कि जब रात को सब सो जाते हैं तो नबी कुरान की तिलावत करते हैं। रात को नबी कुरान की तिलावत कर रहे थे। अबू जहल नबी की दीवार से कान लगा के कुरान सुन रहा था, और अहले अरब था ये। अबू जहल भी कुरान को समझता था, इसलिए कि अरबी में कुरान था और उसकी जबान भी अरबी थी तो समझता था। और अबू जहल को ये भी पता था ये सच्चा है कुरान, ये भी सुन लो। और अबू जहल ये भी जानता था ये नबी भी सच्चे हैं, लेकिन हसद की बुनियाद पर न कुरान को मानता था न आमिना के लाल को मानता था। सुना, नजर उठा के देखा तो एक मक्का का शख्स और खड़ा हुआ, दीवार से चिपका हुआ, कुरान सुन रहा था। अबू जहल ने सोचा यार मामला खुल जाएगा, ये तो पूरे मक्का में कह देगा कि अबू जहल रात कुरान सुन रहा था। मैं तो मुखालफत करता हूँ, जब मैं मुखालफत करूंगा ये तो पूरे मक्का में कह देगा कि ये तो रात को सुन रहा था। क्या करें, बात बनाओ। बात बनाता ना आदमी तो बात बनाओ जल्दी से। करे क्या कर रहा तू यहाँ? उसका नाम था अखनस। अखनस तू क्या कर रहा? अखनस बोला हमसे बाद में पूछना, पहले तू बता तू क्या कर रहा? वाह 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 वाह, रॉन्ग साइड तू कैसे आ गया? तेरा यहाँ क्या काम है? अबू जहल बोला ये मेरी बात छोड़ दे, मैं तो इधर से गुजर रहा था और वो गुजरते गुजरते मुझे आवाज आई तो बस मैं आके खड़ा हो गया, देखूं कैसी आवाज है, क्या बात है। अखनस बोला झूठ मत बोल, सच बता, तू मोहम्मद का कुरान सुनने नहीं आया? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता कि मैं कुरान सुनने आया हूं? अखनस बोला असल में सच बात ये है कि मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया, और मैं आज नहीं आया हूं, मैं कई दिन से आ रहा हूं। मैं एक दिन आ गया था, उस दिन से ऐसी लगी नींद ही नहीं आती जब तक सुनना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। यार एक बात बताऊं मैं, लोगों अगर अच्छा कारी अच्छे आवाज का मालिक अगर कुरान की तिलावत करने लगे तो सुनने में अच्छा लगता नहीं लगता है? अरे दुनियादार अगर कुरान पढ़े तो अच्छा लगता है। आमीने के लाल कुरान की तिलावत करते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। वाह वाह वाह, वही बात है क्या नहीं? लेकिन शर्त यह है कि कुरान अच्छा पढ़ना सीखो। हमारे यहाँ कुरान अच्छा नहीं पढ़ना सीखते, शौक नहीं, इस बात का ज़ौक़ नहीं। ज़ौक़ पैदा करो, कुरान अच्छा पढ़ना सीखो। बेशक हाँ, अगर अच्छा कुरान पढ़ना सीखोगे तो ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं करोगे, और ज्यादा तरक्की करोगे। टर्की का जो राष्ट्रपति है ना रजब तैयब एर्दोगान, कभी सुनना यूट्यूब पे निकाल के उसकी तिलावत, इतना जबरदस्त कुरान की तिलावत करता है कि तुम अपने बड़े से बड़े कारी को भूल जाओगे इसकी तिलावत सुनकर। वाह वाह वाह, अल्लाह ने उसे ऐसी बरकतों से नवाजा भी है कि इतना बड़ा ओहदा भी है कि राष्ट्रपति है और टर्की का। अल्लाह
कहने लगा मैंने एक दिन कुरान सुना था, अबू जहल क्या करूं रोजाना इतनी चाशनी, ऐसा लगा कि जब तक सुन नहीं लूं कुरान नींद नहीं आता। अबू जहल बोला सुन, आज के बाद मैं नहीं आना, अब अगर मैंने तुझे यहाँ देख लिया तो खैर नहीं है, अब आया तो आया मगर अब नहीं आना। और अबू जहल मक्का का सरदार था, इसकी बात मानना थी। तो अखनस ने कहा भाई चलो हम तो नहीं आएंगे मगर तुम भी मत आना। कभी पता चला हमें तो मना कर दिया खुदा रहा। अबू जहल बोला पागल है क्या, यहाँ तो अभियान चला रहा हूँ, कुरान रोको अभियान चल रहा, कुरान रोको अभियान चल रहा हमारा, हम आएंगे, हम तो आ गए आज कैसे न कैसे। कहने ठीक है, बात पक्की हो गई, दोनों चले गए। रात आई तो ना अखनस को नींद आ रही है ना अबू जहल को, इधर ये परेशान उधर वो परेशान। वाह वाह वाह, नींद नहीं, करवट पे करवट ले रहे, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आई, करवट पे करवट ले रहे। अखनस सोचने लगा यार रोजाना अच्छे खासे जाके सुनते थे, सुकून मिलता था, नींद आ जाती थी, कहाँ रात अबू जहल के चक्कर में पड़ गए। अच्छा अबू जहल ने तो मना किया मत आना, तो वो तो आ गए नहीं, वो तो अभियान चला रहा कुरान रोको, वो तो अभियान चला रहा कुरान रोको। अभियान कुरान रोकने के हर जमाने में चले, इस जमाने में भी आया था, एक ने अभियान चलाया था कुरान से आयते 26 आयतें निकालो। जी 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 जी, वो 26 आयतें तो ना निकाल सका, खुद ही निकल गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, जोरदार लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, वाह वाह। और ऐसा निकला एक दिन तो मैंने अखबार में पढ़ा, लखनऊ में कहीं फुटपाथ पे पड़ा हुआ धरना दे रहा था कि हमारे घर से ही निकाल दिया, कम से कम घर की चाबी तो दे दो। मैंने कहा वारे वसीम रज़वी, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, तू कुरान से आयत निकालने की बात करता था, तू निकाल तो ना सका, अल्लाह ने तुझे ऐसा निकाला कि तुझे आज घर भी नसीब नहीं है। और इंशाअल्लाह मरेगा तो कब्र भी नसीब नहीं होगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कब्र भी नसीब नहीं होगी। हाँ अल्लाह, जब अभी अबू जहल तो अभियान चला रहा है, ये तो आएगा नहीं सुनना। अखनस बोला अपने तो रोजाना आते थे, लाओ चुपके से जाएं, थोड़ा सा सुन के सो जाएंगे, सुबह को अबू जहल से कह देंगे ना हम ना गए, मना कर देंगे। अब उसे क्या पता, कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं, देख लेगा, हैं? मैं मना कर दूंगा। बहुत सी बातें ऐसी होती, आदमी कर लेता, मना करता। चुपके से आदमी सुनने लगा, अबू जहल को कहानी नींद आ रही है। सोचा यार पता नहीं बात तो सही थी अखनस की, यार जो एक बार सुनता अजीब तिलावत की कशिश है। अच्छा रात तो मैंने अखनस को बड़ा डांटा है, फटकार लगाया, वो तो आएगा नहीं। जी 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 वाह, मैंने फटकार लगाई है, डांटा, वो तो आएगा नहीं। अगर चुपके से जाके थोड़ी देर सुन लूं तो अखनस को क्या पता चलेगा मैं आया था। हाय हाय वाह वाह वाह, ये सुन के सोच के अबू जहल भी आ गया। इधर दीवार से वो चिपका पड़ा, उधर की दीवार से ये चिपका पड़ा। वाह 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 वाह। ज़ियाउन नबी किताब का नाम है, नबी की सीरत पे अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने लिखा है, उसमें बाब ही बांधा उन्होंने कि मक्का के अमीरों का छिप छिप के नबी का कुरान सुनना। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो भाई टाइम ऐसा है, ये मेरी खता नहीं है, नेटवर्क इस वक्त में कम आते हैं, क्योंकि ये टाइम नहीं। हाँ मैं बैठा बैठा सो रहा था तो इस वक्त जितने तुम्हारे आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये मेरी गारंटी, तकरीर जितनी भी करूंगा ना इंशाल्लाह आगे और मजा आएगा। वाह 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 वाह, इधर से अबू जहल चिपका पड़ा, उधर से अखनस चिपका पड़ा, दोनों सुन रहे, दोनों मस्ती में मस्त, दोनों सुन रहे। अबू जहल ने सोचा जरा देख तो लूं आसपास कोई है तो नहीं, काम खराब हो जाएगा, इसलिए कि मैं तो अभियान चला रहा हूँ कुरान रोको। अगर मैंने सुबह कोई इकट्ठा करके मीटिंग में रखा कुरान रोको तो कोई कहेगा रात तू रोक रहा था, खड़े हो रात रोक रहा था तो देखा तो क्या देखा कि दूसरी दीवार पे जब आया ना घर की, अच्छा घर कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी था, नबी को छोटे से घर होते थे, जब आया तो देखा कि अखनस चिपका पड़ा। कहने लगा क्यों भाई तू क्या कर रहा? अबू जहल से बोला हमसे बाद में पूछने, बोले बता तू क्या कर रहा है? वाह, मैंने तो तुझसे रात बड़ा किया तो बताना तू क्यों आ गया? क्या बात?
अखनस बोला मेरी बात बात में करना, ये बता अबू जहल से तुझे नींद नहीं आ रही थी? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? सच बात यही है, बात सच यही थी, नींद नहीं आ रही थी। तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? अखनस बोला असल में बात ये है कि आज मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। हाय हाय, वाह 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 वाह, इसलिए थोड़ा सा सुनने आ गया। अबू जहल बोला बात तो यही है, बड़ा कमाल है यार, मैं समझ गया कुरान में बात ये है, पावर ये है कि जो सुनता है वो इसकी तरफ खिंच जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यार उमर नबी का सर काटने के लिए तलवार लेके ही तो निकले थे, मगर बहन की जबान से कुरान सुना था, तभी तो दिल की दुनिया बदल गई थी। तभी तो नबी की बारगाह में जाके उमर बोले थे आका अब सर लेने नहीं आया, अब तो जिंदगी भर के लिए सर देने आया हूँ। बहन की जबान से कुरान सुना है, बस दिल ने इरादा किया है जब कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमिना का लाल कितना प्यारा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अबू जहल को पता तो चल गया था कि कुरान सच्चा है, हक है, मगर वही हसद। अच्छा एक बात और सुन लो, गुपलापुर के जलसे में लोगों बड़ी काम की बात बताऊंगा। दो चीज होती हैं, एक दुश्मन होता है, एक हासिद होता है। दुश्मन तुम्हारा नहीं, ये वो है रिछोला, रिछोला। हाँ असल में गुपलापुर में तकरीर हुई थी ना, तो इसलिए याद रह गया। हाँ तवज्जो तवज्जो कीजिए, मैं बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, इसको याद रखना, गांठ बांध लेना। जो चले गए उन्होंने नुकसान किया, उन्हें फिर भी बता देना, उन पर कर्म करना। एक होता दुश्मन, एक होता हासिद जी, एक होता दुश्मन। एक बात बताइए, उमर भी नबी का गला काटने के लिए चले थे, फिर उमर दोस्त क्यों बन गए? अबू जहल दोस्त क्यों ना बन सका? तो उमर थे नबी के दुश्मन, अबू जहल था नबी का हासिद। जी बेशक बेशक। दुश्मन वो होता है जो अपने आप को सही समझकर तेरी मुखालफत करता है। तवज्जो करना, तवज्जो करना, देखिए फर्क बता रहा हूं मैं। दुश्मन वो होता है मेरी आपसे दुश्मनी चल रही हो किसी बात पे, तो मैं समझूंगा मैं सही हूं, तुम समझोगे तुम सही हो, दोनों डटे रहते हैं। हासिद वो है समझ रहा है ये तरक्की कर रहा है, इसके अंदर कमाल है, ये मौलाना बहुत बड़ा इल्म है, लेकिन यार ये तरक्की क्यों कर रहा है, इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। हासिद ये होता, वो जानता है, मानता भी है, परखता भी है, कहां भाई ये बात है, इसके अंदर टैलेंट है, हुनर है, लेकिन मानूंगा नहीं, ये क्यों तरक्की कर रहा। लोगों दुश्मन तो कभी तुम्हारा दोस्त हो सकता है, मगर हासिद कभी तुम्हारा दोस्त नहीं होता है। इसलिए कि दुश्मन जब तक अपने आप को सही पर समझता है वो दुश्मन रहता है, और जब उसे ये यकीन हो जाता है कि मैं गलत पर हूँ तो वो तौबा करके तुम्हारा दोस्त हो जाता है। और हासिद को तो पहले से ही पता होता है कि तुम सही हो, मगर मुखालफत इसलिए करता है कि वो सोचता है कि ये क्यों तरक्की कर रहा है। बेशक बेशक, हक बात है। उमर दुश्मन थे इसलिए कलमा पढ़ के दोस्त बन गए, अबू जहल हासिद था इसलिए कभी कलमा ना पढ़ सका। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हासिद कभी तुम्हारा नहीं होगा, दुश्मन हो सकता तुम्हारा, दुश्मन कितना भी बड़ा हो एक हो जाएगा, कभी हो, लेकिन हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तो ये अबू जहल हासिदों में से कहने लगा अखनस अब नहीं आना, सारे बुतों की कसम खा ले, सारे झूठे खुदाओं की कसम खा ले, लात की कसम खा, उज्जा की कसम खा, हुबलो मनात की कसम खा, सारे खुदाओं की कसम खा लिया, अब मैं नहीं आऊंगा। लोग जरा गौर करना, दोनों कसम खा के चले गए, लेकिन जब रात अगली आई तो फिर नींद नहीं। जी जी बेशक, फिर नींद नहीं, फिर क्या करें? कहने लगे चलो थोड़ा सा चल के सुन लें। अबू जहल ने सोचा रात तो सारे खुदाओं की कसम खिलाया था, रात तो जो है कसम खा के गया है अखनस, अब तो आएगा नहीं। बस अखनस ने भी सोचा अबू जहल सारे झूठे खुदाओं की कसम खा के गया है, अब तो आएगा नहीं। लेकिन फिर दोनों थोड़ा थोड़ा सुनने की गरज से आ गए। अबू जहल ने फिर देखा कोई है तो नहीं, देखा तो अखनस फिर चिपक के खड़ा था, गिरेबान पकड़ लिया। आज अबू जहल गुस्से में आ गया, चेहरा
लाल हो गया, चेहरा तमतमाने लगा। मैंने रात को सारे खुदाओं की कसम खिलाई थी, ये बता आज क्या करने आया है। अखरस बोला गिरेबां छोड़ और गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, सही बात बताओ, चाहे तू माने या ना माने, मैं मानू या ना मानू, मगर सच बात तो ये है ना ये कुरान झूठा है, ना ये आमिना का लाल झूठा है, ये कुरान भी सच्चा है, ये आमिना का लाल भी सच्चा है। अबू जहल ने कहा तुझे कैसे पता ये सच्चा है? कहने लगा इसलिए ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई। वाह 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 वाह, कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से यहाँ लेके आई है। कुरान सच्चा, वही सच्चा कुरान तुम्हें मिला है। लोगों, दुनिया ने कुरान को मिटाने की कल भी कोशिश की थी और आज भी कोशिश कर रही है, लेकिन खुदा की कसम खुद मिट गए मगर कुरान को ना मिटा सके। और जिस दिन कुरान को अल्लाह ने दुनिया से उठा लिया उस दिन समझ लो कयामत की निशानी मुकम्मल हो जाएगी। जी बेशक, समझ रहे हैं आप? कयामत आने से पहले अल्लाह कुरान को दुनिया से उठा लेगा। जब तक दुनिया में कुरान है तौबा का दरवाजा खुला है, लोगों तौबा कर लो। जिस दिन दुनिया से अल्लाह ने कुरान को उठा लिया तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। बेशक हक बात। फिर तौबा भी करोगे ना तो तौबा कबूल नहीं होगी। आज करो तौबा जी, आज मनाओ अपने रब को, तुम्हारा रब तुमसे रूठा है। हजरत मूसा से रब ने फरमाया मूसा जब हम अपने बंदों से रूठ जाते हैं तो हमारी निशानी ये है कि हम बारिश बेमौसम के करते हैं। जब जरूरत नहीं होगी तो बारिश करेंगे, जब जरूरत होगी तो बारिश नहीं करेंगे। ये हमारे रूठने की पहचान है, ये हमारे रूठने की निशानी है। आज भी देखो बेमौसम बारिश हो रही है, इसलिए कि हमारा रब हमसे रूठा है। रब फरमाता है एक निशानी और होगी कि हम ना अहलों को कुर्सियां दे देंगे। हमारे रूठने की एक निशानी ये होगी कि हम ना अहलों को बड़े बड़े ओहदे दे देंगे। आज जितने ना अहल हैं बड़े बड़े ओहदों पर हैं। तीसरी निशानी फरमाया रब ने, ए मूसा हमारी रूठने की एक निशानी ये है कि हम कंजूसों को माल दे देंगे, कंजूसों को माल दे देंगे। आज जितने ज्यादा अमीर हैं बहुत दिल उनके सख्त हो गए, हकीकत बता रहा हूं, सख्त हो गए। लोगों, अल्लाह को कंजूस पसंद नहीं है, बखील पसंद नहीं है। बखील अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम से करीब है। सखी बनो, अल्लाह को सखावत करना पसंद है। अगर तुम अल्लाह की मखलूक पर सखावत करोगे तो अल्लाह की रहमत तुम पर सखी हो जाएगी। और एक आखिरी बात सुन लो, बात को अपनी समेटूंगा मैं। लोगों, सखावत करने से, सदका करने से, अपना माल गरीबों में तकसीम करने से हदीस शरीफ है कि उम्र बढ़ जाती है। उम्र क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लोगों कान खोल के सुनो, दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र बढ़ जाती है। दो कामों का ख्याल रखो, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो सदका करते रहो। घर की बीमारियां निकल जाती है, घर की परेशानियां निकल जाती हैं, कारोबार की रुकावटें खत्म हो जाती हैं। लोगों कंजूस ना बनो, अल्लाह को कंजूस इंसान पसंद नहीं है। कभी कभी जो इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता वो इलाज सदके से हो जाता है। जो बीमारी तेरी दवा से नहीं जा सकती वो गरीबों की दुआ से चली जाती है। इसलिए अगर अल्लाह ने तुम्हें थोड़ा दिया है तो थोड़ा सदका किया करो, अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा दिया है तो ज्यादा सदका किया करो। लोगों, सदका करना अल्लाह को बहुत पसंद है। सदका करने वाले के घर से अल्लाह बीमारियों को दूर कर देता है। सदका करने वाले की जिंदगी से अल्लाह टेंशन और कलेशों को दूर कर देता है। सदका करने वाला यहाँ भी मजे में है और मरने के बाद कब्र में भी मजे में।